धोखाधड़ी केस से सीएम के बेटे वैभव का नाम हटाया। सांसद राहुल कसवा ने उठाए मुद्दे। कॉलोनियों के नियमन से जुड़ा बिल पास। पायलट बोले वैभव को टिकट नहीं देना चाहता था आला कमान। और कश्मीर फाइल्स मूवी पर कमेंट पड़ा भारी। राजस्थान में ई टॉयलेट के ठेके से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले से सीएम अशोक गहलोत के बेटे का नाम हटा दिया गया है। करीब 6.8 करोड़ रुपए के इस धोखाधड़ी केस में हुए एफआईआर में कुल 15 लोग नामजद कराए गए थे, लेकिन शिकायतकर्ता सुशील पाटिल ने अब महाराष्ट्र पुलिस में अपना सप्लीमेंट्री बयान दर्ज कराया है और उन्होंने इस मामले में वैभव गहलोत का किसी भी तरह से कनेक्शन से इनकार किया है। इसीलिए अब जांच में वैभव गहलोत से किसी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी। उधर पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद अब इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को दे दी गई है। नासिक पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, इनके समाधान के बाद जांच ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दी जाएगी। चूरू सांसद राहुल कसवा ने लोकसभा में शून्यकाल के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर व्यक्ति के सिर पर 2024 तक पक्की छत के निर्धारित लक्ष्य के साथ पीएम आवास योजना संचालित की जा रही है। आवासहीन लोगों को घर देने के उद्देश्य से संचालित ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत चूरू लोकसभा क्षेत्र में भी आमजन को काफी लाभ मिला है। बदलते दौर में पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिलने वाली ये राशि कम प्रतीत होती है। आज की जरूरतों के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किए जाने की महती आवश्यकता है। सांसद कसवा ने कहा कि राजस्थान से पीएम आवास ऐप पर 2018 के अनुसार में बनी सूची के अनुसार करीब 30,000 पात्र व्यक्तियों के आंकड़े अपलोड किए गए। राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद इनमें से अनेकों पात्र व्यक्तियों के नामों को हटा दिया गया। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक एग्रीकल्चर लैंड पर बसी कॉलोनियों का अब नियमन हो सकेगा। अब तक 17 जून 1999 के बाद कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन का प्रावधान नहीं था। विधानसभा में बुधवार को बहस के बाद राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उपधारा 8 में संशोधन के लिए बिल पास हो गया है। राजस्थान भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1956 में इस बिल में नियमन की कट ऑफ डेट को बढ़ाया गया है। इससे शहरों में 17 जून 1999 के बाद कृषि भूमि पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को राहत मिलेगी। 90A की उपधारा 8 में 17 जून 1999 से पहले शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए लैंड यूज चेंज किए जाने का प्रावधान है। इसके बाद बसी कॉलोनियों के नियमन का प्रावधान नहीं था। अब 31 दिसंबर 2021 तक कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन का प्रावधान कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि आला कमान वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देना चाहता था। आला कमान बहुत ज्यादा इसके पक्ष में नहीं था क्योंकि जोधपुर से सिंगल नाम आया था। पिता सिटिंग ऑफ मिनिस्टर हैं। ऐसे में उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी की। मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहा कि वैभव ने मेरी कार्यकारिणी में काम किया है, एक मौका मिलना चाहिए। पहले भी कई बार टिकट नहीं दे सके थे। पायलट ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए अशोक जी, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उनके मनोबल को ठेस पहुंचे, इसलिए मैंने सीईसी और ऊपर तक पैरवी की। मैंने सीईसी से भी कहा कि वैभव को टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिला और हम चुनाव नहीं जीत सके, काफी मार्जिन से चुनाव हारे। मध्य प्रदेश में भी टिकट दिया था, वहां कमलनाथ जी के बेटे चुनाव जीते। कश्मीर फाइल्स मूवी पर एक युवक को कमेंट करना भारी पड़ गया। आक्रोशित लोगों ने उसे मंदिर में बुलाया और नाक रगड़वाकर माफी भी मंगवाई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया है। इसके बाद युवक भी सामने आया और बोला कि समाज के लोगों के साथ मिलकर भिवाड़ी एसपी से कार्रवाई की मांग करूंगा। मामला अलवर में बहरोड के गोकुलपुर का है। युवक राजेश प्राइवेट बैंक में सीनियर सेल्स मैनेजर है। 4 दिन पहले उसने द कश्मीर फाइल्स मूवी पर फेसबुक के जरिए कमेंट किया था। उसने लिखा था कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है, जबकि अत्याचार और भी जातियों पर हुआ है। पाली के जितेंद्र पाल मेघवाल पर भी अत्याचार हुआ है। फिल्म पर कमेंट के बाद मामला बढ़ गया। मंगलवार को लोगों ने स्थानीय मंदिर में चौपाल बुलाई। इसमें राजेश को भी बुलाया गया। यहाँ उससे पहले माफी मंगवाई गई और बाद में नाक रगड़वाई।
रात को परिवार के साथ खाना खाकर सोई लड़की सुबह गायब मिली। लड़की के छोटे भाई के पास दूर गांव के एक ड्राइवर का फोन आया। ड्राइवर बोला कि उसकी बहन को भगा लाया है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। मामला बांसवाड़ा के पाटन थाना क्षेत्र के उमरझोका गांव का है। दरअसल लड़की के माता पिता नहीं है। 5 साल की उम्र से उसके अंकल पालन पोषण कर रहे हैं। अंकल दौलतराम डामोर ने बताया कि 15 मार्च की शाम को उसकी भतीजी पायल ने परिवार के साथ काम किया, गेहूं कतरे गए। रात को परिवार के साथ भोजन करके सो गई। सुबह देखा तो भतीजी बिस्तर पर नहीं मिली। आसपास तलाश करने पर जाम्बू खंड थाना बाजना जिला रतलाम निवासी गोविंद निनामा भी अपने घर से गायब मिला। अंकल ने ड्राइवर गोविंद पर भतीजी को बहला फुसलाकर भगाने का मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल शंकर लाल कर रहे हैं। नाबालिग छात्राओं को भगा ले जाने के 5 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट 5 ने 2 आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने आरोपी शाहरुख खानपुर जिला झालावाड़ हाल निवासी साजी देवड़ा थाना किशोरपुरा कोटा व कन्हैया लाल कमलपुरा थाना सीमलिया को 5-5 साल के कारावास व 15-15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोप था कि रिश्ते में मामा बुआ की 2 नाबालिग बहनों को बहला फुसला कर भगा ले गए थे। उनको 12 दिन तक अपने साथ रखा, रावत भाटा, भीलवाड़ा, सरवाड़, अजमेर में घुमाया और दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अपनी बहन के साथ 21 फरवरी 2017 को कैथून थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी 11वीं में पढ़ती है, वहीं नाबालिग भांजी 9वीं तक पढ़ी लिखी है। कन्हैया लाल नाम के युवक का उनके घर में आना जाना था। 21 फरवरी की रात 9 बजे दोनों बिना बताए कहीं चली गईं। उसी दिन शाम को कन्हैया लाल व शाहरुख नाम का युवक घर के आसपास घूम रहे थे। उसे शक है कि दोनों युवक उनकी नाबालिग बेटियों को भगाकर ले गए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त है। हाड़ौती संभाग में वसुंधरा खेमे के नेता पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी में नई बहस छेड़ दी है। राजावत ने कहा कि हाल ही में मीडिया और सोशल मीडिया पर अनर्गल दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ओम बिरला राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति होंगी और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। राजावत ने कहा कि ये अटकलें निराधार हैं। हाड़ौती वसुंधरा की कर्मभूमि है, लेकिन बागड़, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, शेखावाटी, ढूंढाड़ और ब्रज प्रदेश की करोड़ जनता आज अपनी तकदीर की बागडोर वसुंधरा राजे को ही सौंपने को तैयार है। राजावत ने कहा कि जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंह धो रखे हैं, उनको राजस्थान तो क्या संभाग की जनता भी नहीं जानती। जन नेता तो भैरव सिंह शेखावत थे, जो कभी शेखावाटी से तो कभी जयपुर से, कभी पाली से, कभी श्रीगंगानगर से, कभी धौलपुर से और कभी छबड़ा से चुनाव लड़े। पूरे राजस्थान का चप्पा चप्पा उनका जाना हुआ था। इसका आज के नेता केवल सपना ही देख सकते हैं। बहुचर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट अमरा राम के साथ मारपीट के मुख्य आरोपियों व षड्यंत्रकर्ताओं की गिरफ्तारी का मामला आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद ने लोकसभा में उठाया। सांसद ने लोकसभा में कहा कि राज्य सरकार आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं अमरा राम व उसके पूरे परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित करे कि सभी हमलावर, अपराधी व साजिशकर्ता गिरफ्तार हो। देश में आरटीआई कार्यकर्ता की सुरक्षा कैसे हो, उसको सदन को विचार करने की जरूरत है। जयपुर के बाद उदयपुर में 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बेरहमी का मामला सामने आया है। घर का काम सही ढंग से नहीं करने पर बच्ची को गर्म चाकू दागा गया, उसके मुंह और हाथ पैर को जला दिया गया। मासूम के साथ मानवता की हदें पार करने वाले आरोपी उसका मौसेरा भाई और भाभी है। वे उसे पढ़ाने लिखाने का कहकर बिहार से उदयपुर ले आए थे। बच्ची ये अत्याचार कई महीनों से झेल रही थी। मौसेरा भाई उदयपुर में मजदूरी करता है। उसके घर से जाने के बाद भाभी दिन भर उससे घर का काम करवाती। कुछ कमी रह जाए तो थप्पड़ों और डंडों से पीटती। कई बार गर्म चाकू और चिमटे से बच्ची के हाथ, पैर और मुंह को भी दाग दिया। बच्ची से इस बारे में पूछने पर डर से सहम जाती है। उसे ना तो परिजनों से बात करने दिया जाता था और ना ही आसपास किसी से। किसी पड़ोसियों से इस बच्ची की जानकारी मिली तो मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा। चाइल्ड लाइन और सवीना पुलिस की टीम बच्ची के पास रोशन नगर में उसके घर पहुंची। बच्ची से बात कर उसे शेल्टर होम भेजा गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार कविया ने बताया कि बच्ची 2 साल से यहाँ रह रही थी। बच्ची के भाई को सब पता था, मगर वो अनजान बना रहा। वह भी बिहार का रहने वाला है और आसाम की एक युवती से विवाह किया है।
काउंसलिंग में सामने आया है कि बच्ची अपने माता पिता के पास बिहार जाना चाहती है, वहीं रहकर पढ़ना चाहती है। जल्द ही बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट पर सवीना पुलिस मामला दर्ज करेगी। इस मामले की जांच करेगी। बच्ची ने बताया कि उसके 6 भाई बहन हैं, माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं। समिति को ये भी शक है कि कहीं बच्ची को खरीद कर तो नहीं लाया गया। फिलहाल इस सिलसिले में उसके मौसेरे भाई और भाभी से पूछताछ की जा रही है।